खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पीटीआई के गले की हड्डी बन गए। ऐवान बाला इंतखाबात पर पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार। दो धड़े आमने सामने। एक धड़े का कहना है कि इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे, दूसरे धड़े का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। पीटीआई सियासी कमेटी ने नामों की तौसीक करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। पीटीआई का पार्टी पॉलिसी पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। नाराज अरकान और उम्मीदवारों ने मुकर्ररा वक्त तक कागजात नामजदगी वापस ना लिए तो कार्रवाई होगी। सियासी कमेटी के एलामिये के मुताबिक नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का फैसला किया है। पीटीआई की जर्नल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी, जबकि खवातीन के नशिस्त पर रूबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार होंगे। सानिया निश्तर की खाली होने वाली सीट पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को 6 और अपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें मिलेंगी। कागजात नामजदगी आज वापस लिए जा सकते हैं। KP असम्बली का इजलास आज होगा, जिस दौरान मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान हलफ उठाएंगे। पंजाब की 1 और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पीटीआई के 3 उम्मीदवारों का सियासी कमेटी के एलामिये से इजहार लाइल्मी खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और आयशा बानो का कागजात नामजदगी किसी सूरत वापस न लेने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा खुर्रम ज़ीशान ने कहा, बात सेनेट इलेक्शन से आगे निकल चुकी है। इन सियासी पार्टी से अंदरूनी साजबाज क्या हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है। मैं सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने और झुकने से इनकार करता हूँ। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम उसूल पर खड़े हैं और रहेंगे। इरफान सलीम कहते हैं, हमारी जंग उसूल की है, सीट की नहीं। अभी तक दिसंबर के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया गया। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। इजलास में अली-अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आएंगी। अब नाराज उम्मीदवारों के साथ कोई बातचीत और मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असम्बली सपोर्ट कर रहे हैं, जो हैरान कुन और अफसोसनाक है। पार्टी ने जब फैसला कर लिया, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही। कल सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। मिशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट देने में बुशरा बीबी कोई किरदार नहीं है। मरियम रियाज बट्टू कहती हैं कि मिशाल यूसुफजई ने बतौर तर्जुमान बुशरा बीबी के साथ काम किया। अब 5 माह से वो किसी की तर्जुमान नहीं। मिशाल यूसुफजई का पार्टी के दीगर रहनुमाओं से कोई सियासी ताल्लुक नहीं। पीटीआई एक मुनज़्ज़म जमात है। कारकुनान को इजहार राय का हक हासिल है। वर्कर्स को नज़रअंदाज करना तहरीक इंसाफ की रूह के खिलाफ है। 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गैर कानूनी नज़रबंदी को 2 साल मुकम्मल होंगे। बानी पीटीआई पर एतमाद करने वाले वर्कर्स 5 अगस्त को मैदान में होंगे। सेनेट की सीटें बेची गईं, सेनेटर्स खुद तस्लीम करते हैं। बानी पीटीआई के करीब बैठने वाला महरूम मिर्जा आफरीदी को टिकट मिल गया। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को असल हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया जाता। हर मामले में इन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। जमान पार्क में दिन रात साथ देने वाला नज़रअंदाज, दिखावा जीत गया। वफादारी की कदर नहीं, पैसे और ताल्लुकात ने टिकट जितवाया। असल कारकुनों की कुर्बानियाँ, रायगा, काबिलियत, खिदमत और वफा हार गए। सिफारिश और सरमाया बाजी ले गई। पार्टी के असल वफादार पीछे, दिखावे वाले आगे हैं। पार्टी टूटने की वजह अंदर का बिगाड़ है, बाहर की साजिश नहीं। गलत फैसले करने वालों का एहतसाब ना हुआ तो पार्टी डूब जाएगी। टिकट बांटने वालों और वर्कर्स में कोई फर्क नहीं। नून लीग के बड़ों की मरी में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद की शिरकत। अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज बज़रिया वीडियो लिंक शरीक हुई। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जाएँ। नवाज शरीफ की बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाज़ुर में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। माशी सूरत हाल की बेहतरी बारे इक़दाम की भी तायीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बारिशी सूरत हाल के बाद के उमूर पर आगाह किया।
पाक फ़ज़ाई के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही, सदर ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि पाक भारत जंग में 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। बर वक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी और दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, लेकिन मैंने ये जंग रुकवा दी, तिजारत के जरिए मसला हल कर दिया। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए राफेल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। आलमी मीडिया के एतराफ़ के बावजूद भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। मोदी जी, सच क्या है? 5 जहाज़ों से मुतालिक सच कौम जानना चाहती है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, मोदी जी, 5 जहाज़ों का सच क्या है? मुल्क को जानने का हक हासिल है। ट्रंप ने पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए कहा कि पाक भारत जंग में 5 जहाज़ मार गिराए गए थे। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के बाद अहम पेशरफ्त। स्पीकर ने नाअहली की 4 हुकूमती दरखास्तें खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 58, 62 और 64 का इस्तेमाल को गैर जमहूरी इक़दाम करार दे दिया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, दरखास्त दहिंदगान संगीन आइनी इल्ज़ामात साबित करें, फिर रुजू करें। आइन के आर्टिकल 63(2) का इत्तलाक अदालती फैसले से मशरूत है। अदालती हुक्म के बगैर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेजा था। पंजाब में बारिश के दौरान छतें गिरने और करंट लगने से 119 अमवात हुई। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया। दरियाओं के साथ गैर कानूनी आबादी का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस का आगाज हो गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का बारिश से मुतासरा चकवाल का दौरा। वज़ीर आला पंजाब की MPA सुल्तान हैदर अली की दरख्वास्त पर नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। शदीद बारिशों से आइस्को चकवाल सर्कल का बिजली निज़ाम शदीद मुतासर। सैलाबी रेलों से 99 HT और 49 LT पोल ज़मी बोस। 65 ट्रांसफार्मर्स मुतासर। चारों डिवीजन्स में 35,000 सारिफिन बिजली की बंदिश से मुतासर। मरियम नवाज की हिदायत पर कलर कहार चकवाल रोड पर बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ता खोल दिया गया। पिंड दादन खान जेहलम रोड पर लैंड स्लाइडिंग से ब्लॉक रोड क्लियर कर दी गई। वज़ीर आला का बारिश से जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 10-10 लाख रुपए के ऐलान। रावलपिंडी में बारिश से नुकसानात पर नोटिस। रावलपिंडी इंतजामिया को फौरी तौर पर मुतासरा इलाके में पहुंचने की हिदायत। रावलपिंडी के नवाही इलाके करोली ढोक ब्रिज रोड पर सड़क पर पड़ने वाला शिगाफ पुर कर दिया गया। दरिया सिंध में चश्मा के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। जिना बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी पानी कई इलाकों में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाबी रेला आज रात लिया से गुजरने का इम्कान। मुतादिद देहात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आने का खदशा। डनगाना, पिपला और कच्चा गुजरात में दरिया का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों मकानात दरिया बुर्द। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल। तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 21 जुलाई से दरिया रावी, जेहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का प्री अलर्ट जारी। PTM पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 25 जुलाई तक बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं और मजीद बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मजीद बारिशों की पेश गोई। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सानिहा सवात की इंक्वायरी कमेटी में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सानिहे के दिन महकमा सयाहत का कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था। सयाह जिस होटल में ठहरे वो बगैर NOC के दरिया के किनारे कायम किया गया था। होटल इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए किसी किस्म की वार्निंग बोर्ड नस्ब नहीं किए गए थे। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सयाहों को दरिया की जानिब जाने से नहीं रोका गया था। कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी सयाहती इलाकों में होटल लाइसेंसिंग में नाकाम रही। फजा घट जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 भी गैर फाल रही। ज़िले इंतजामिया पर कोई सियाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं होने का इल्ज़ाम भी है। रिपोर्ट में कीमती जानों की ज़िया पर
अततार और सानिह सवात पर बयान देने से पहले कौम को पंजाब और इस्लामाबाद के सानिहात में होने वाली अमवात का जवाब दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, चंद घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद और पंजाब के नाम नेहाद तरक्याती मनसूबों का भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करके पंजाब में सानिहात से बचने के लिए मदद की ऑफ़र की। वज़रा कम ज़रफ़ी का मुजाहरा करके कुदरती सानिहात पर भी सियासत चमका रहे हैं। 2023 में पाकिस्तानियों की ऑनलाइन शाह खर्चियाँ उरूज पर रहीं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन शॉपिंग पर 10 अरब 42 करोड़ डॉलर्स खर्च कर दिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स पर खर्च किए तकरीबन 10.5 अरब डॉलर्स में 5 अरब 45 करोड़ डॉलर्स की मसनूआत, जबकि 4 अरब 30 करोड़ डॉलर्स खिदमात पर खर्च किए गए। सब्सक्रिप्शन मीडिया पर पाकिस्तानियों ने साल 2023 में 59 करोड़ डॉलर्स खर्च किए। मसनूआत खरीदारी में सर फहरिस्त इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत रही और 2023 में इन अशिया की खरीदारी 3.25 अरब डॉलर्स रही। फैशन पर 1 अरब 6 करोड़ डॉलर्स, ब्यूटी मसनूआत पर 32 करोड़ डॉलर्स, तकरीबन 17 करोड़ डॉलर्स खाने और 11 करोड़ डॉलर्स दवाओं पर खर्च किए गए। खिदमात खरीदारी में भी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स, हवाई जहाज़ के टिकट 24.5 करोड़ डॉलर्स के, ट्रेन टिकट 29 करोड़ डॉलर्स, किराए की गाड़ियों पर और 69 करोड़ डॉलर्स होटल्स पर और 62 करोड़ डॉलर्स पैकेज हॉलीडे पर खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा ई कॉमर्स अदायगियां पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पर होती हैं। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने मजीद 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े मालियाती करप्शन मेगा स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी। स्कैंडल में मुलविस मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट का केस में नामजद जिब्रान मलिक को नैब तफ्तीश में शामिल न होने का हुक्म। शराब और असलहा बरामदगी केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने वज़ीर आला KPK अल यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अल यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। अमरीका के साथ सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है कि तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफ़ीर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। सरमायाकारी के हवाले से अहम बातचीत हुई। मुख्तलिफ शोबों की निशानदेही हो गई। मिनरल एंड माइनिंग, मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे शामिल हैं। अभी कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। ताल्लुकात को नई सतह पर लेकर आएंगे। FBI इख्तियारात पर ताजिरों से मुलाकात में डेडलॉक। कराची में मुकम्मल, हैदराबाद और लाहौर में जुज़वी हड़ताल। कराची में तमाम बड़े तिजारती मराकज़ और छोटी बड़ी मार्केट्स बंद। सनती इलाकों में फैक्ट्रियों की मशीनें खामोश। साइट सनती इलाके में भी सनतकारों की हड़ताल। नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया में भी खामोशी। जोड़िया बाजार की अनाज मंडी में कारोबार मुकम्मल बंद। मेहनत कशों की बड़ी तादाद दिहाड़ी ना लगने से परेशान। लाहौर में जुज़वी हड़ताल। मुल्तान चेंबर की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल की कॉल मौखर। FPCCI ने भी हड़ताल ना करने का ऐलान किया है। FBI को ताजिरों के खिलाफ FIR का हक क्यों दिया गया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ताजिरों के मुतालिबात की हिमायत में सामने आ गए। कहा, FBI 1300 अरब रुपए के टैक्सेस में करप्शन करता है। बिजली के बिलों पर टैक्स खत्म किए जाएं। अगर बिजली के बिलों से टैक्सेस इकट्ठे करने हैं तो FBI क्या कर रहा है? हुकूमत और कश्मीर पॉलिसी जारहाना अंदाज में आगे बढ़ाए। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बगैर ट्रंप या किसी और की सालिसी कबूल नहीं। सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए मुख्तस किए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध ने तमाम सूबों से ज़्यादा फंड्स जामियात के लिए मुख्तस किए। वज़ीर आला ने पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की कामयाबी को उजागर करते हुए बताया कि ये प्रोग्राम NED यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और सखर IBA के ताउन से शुरू किया गया है। ना सिर्फ हमारे नौजवान बल्कि बच्चे भी जदीद दुनिया में अपनी सलाहियतें मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने टैलेंट के एतराफ़ में तलहा अहमद को एजाज़ी शील्ड दी। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर टैलेंट का तोहफ़ा भी दिया। तलहा अहमद का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर। पाक फ़ज़ाइया ने बरतानिया रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में 2 नुमाया ट्रॉफियां हासिल कर ली। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मैट ट्रॉफी अपने नाम कर ली। C-130 तैयारा
कॉन्कर्स डी एलिगेंस बेहतरीन तैयारी के एजाज से नवाजा गया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू की टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना है कि पाकिस्तानी परचम बुलंद रखना पाक फजाइया की पहचान है। कामयाबी पाक फजाइया की पेशा वराना महारत और तकनीकी बरतरी का सबूत है। पाक फजाइया